अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया और यूक्रेन से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियंस टुडे आर ट्रीटिंग लाइक वेस्ट इन ट्रेन स्टेशंस बट कर्मा विल नॉट फॉरगेट दिस। तो गाइस इसी के देख सकते हैं हम लोग अभी है खारकीव रेलवे स्टेशन पे और हम 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। एक ट्रेन आके चली जा चुकी है और ठंड बढ़ती जा रही है। मुंह में सिगरेट की बत्ती और चेहरे पर सिंघम जैसे इमोशन। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के एनवॉय की। लेकिन ये एनवॉय भारत के अंदर चीखते चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे थे कि रूस की फौज हमें मार रही है, रूस हमारे ऊपर मुगलों की तरह अत्याचार कर रहा है, भारत कुछ करे। भारत ने बहुत कुछ कर दिया यूक्रेन के बारे में, लेकिन यूक्रेन हमारे बारे में क्या कर रहा है? यूक्रेन मेहमानों को किस तरीके से ट्रीट करता है, आज वो वीडियो हमारे पास आ गई है। और वाकया में ही इस सिंघम एनवॉय से हम पूछना चाहेंगे कि क्या आप इस तरीके से मेहमानों को ट्रीट करते हो? भारत के अंदर मेहमानों की एक प्रथा है, मेहमानों को भगवान की तरह एक पूजा जाता है, मेहमानों को भगवान की तरह अपने घर में रखा जाता है। जब भी कोई आपदा घर में आती है तो अपने लोगों को बाद में निकाला जाता है, सबसे पहले मेहमानों को निकाला जाता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा देश है यूक्रेन जहां पर खुद का नंबर पहले आता है और मेहमानों की एंट्री लास्ट में होती है और मेहमान धक्के खाते हुए फिर रहे हैं खारकीव के रेलवे स्टेशन के ऊपर। कब तक आखिरकार जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये मुगलों के साथ कंपेयर करेंगे? कब तक भारत के प्रधानमंत्री के आगे चीखो पुकार करेंगे? लेकिन जब बात आती है भारतीय बच्चों की, तब इनका रवैया जो होता है वाकई में ही शर्मनाक होता है। ये भारत के अंदर रहकर हिंदी बोलना तो सीख गए हैं, लेकिन भारतीयों की प्रथा क्या है ये इन्हें अभी तक समझ नहीं आई है। ये अपने ऑफिशियल्स को ये नहीं समझा सके हैं कि यूक्रेन के अंदर हमारे लोगों का निकलना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी हमारे मेहमानों का है, हमारे भारतीय बच्चों का है। क्योंकि भारत के अंदर ये प्रथा है कि मेहमानों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन यूक्रेन का अब तो कोई इतिहास रहने नहीं वाला है, क्योंकि रशिया के आगे तो ये बातचीत करके अपने मामले को सेटल करने वाले नहीं है। यूरोपियन यूनियन और नाटो के इशारे पर चल रहे हैं। खैर ये इनका अपना मामला है, रशिया के साथ ही विवाद इनका अपना मामला है। लेकिन भारतीय मेहमानों के साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट करना किसी भी तौर पर जायज नहीं है। भारत के बच्चे खारकीव के अंदर पागलों की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं और ये भाई साहब अपने मुंह में सिगरेट की बत्ती लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी बहुत मुश्किल में हैं, हम भी बहुत सीरियस हैं। लेकिन दोस्तों, खारकीव के अंदर जो हालात बन चुके हैं, ये यूक्रेन की फौज ही है जो भारतीय बच्चों को निकलने नहीं देना चाहती है। ये यूक्रेन की अथॉरिटी ही है जो भारतीय बच्चों को ट्रेन पर नहीं चढ़ने देती है। और यही कारण है कि रशिया इन इंडिया का ट्विटर हैंडल आज चीख चीख कर कह रहा है कि हम तो भारत के बच्चों को निकालने के लिए एक सेफ पैसेज दे चुके हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी रेडी हैं, सभी तरीके के नेसेसरी मेजर सेफ इवैक्यूएशन के लिए किए जाएं। और ये इनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और वो कहते हैं कि रशिया की टेरिटरी का इस्तेमाल करके और मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट प्लेन या भारत के प्लेन इस्तेमाल करके हम जल्द से जल्द भारतीय बच्चों को यहां से निकाल दें। बेसिकली ये बातें आप देख ही रहे हो। और इसके बाद रशियन इंडिया कहता है कि यूक्रेन हॉस्टेज बनाकर रख रहा है और आज उन्हें अपनी टेरिटरी छोड़ने नहीं दे रहा है। और इसी के अलावा ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं, जिस कारण से ही ये हॉस्टिलिटीज है जो देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, रशिया एंड इंडिया ने ये जो बात कही है, इस बात के अंदर दम भी है। भले ही आज यूक्रेन के मंत्री कुछ भी बोलें, लेकिन ये भारतीय बच्चों की भीड़ देखिए, किस तरीके से झंडा हाथ में पकड़कर ये सारे के सारे भारतीय बच्चे हैं जो बेचारे स्टेशन पर इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, भारतीय बच्चा कह रहा है कि हमें ट्रेन पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। यहाँ पर और लोगों को अनुमति है, लेकिन भारतीय बच्चों को इजाजत नहीं है। इसी के अलावा एक और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर एक ये जो ट्रेन का गार्ड है वो एक देखकर बंदों को चढ़ा रहा है कि इस बंदे को अनुमति मिलेगी, उस बंदे को अनुमति नहीं मिलेगी। ये क्या एक रोला है जी? ये कोई बात हुई? इस तरीके से आप भेदभाव करोगे? आपने हाल ही में रेसिज्म भी देखा और यूक्रेन के जो यहाँ पर एनवॉय बैठे हैं, बत्ती मुंह में लगाकर, सिगरेट की बत्ती मुंह में लगाकर कहते हैं कि हम
यहाँ पर सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, बस आप रशिया को मना लीजिए। रशिया तो माना हुआ है, तुम ही हमारे भारतीय बच्चों को निकलने नहीं देते, और ये तस्वीरें तमाचा है आपके मुंह में कि किस तरीके से आप भारत को बेवकूफ बना रही हो। अगर आप वाकई में ही भारतीय बच्चों को निकालना चाहते हो तो ये इतनी भीड़ भारत का झंडा लिए हुए स्टेशनों पर इधर से उधर धक्के क्यों खा रही है? ये क्यों नहीं जवाब देते हैं? इन्हें जवाब देना चाहिए। इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि यहां पर आपकी और रूस की लड़ाई है, हमारे भारतीय बच्चे क्यों फंसे हुए हैं। उस दिन बॉम्बिंग हुई, भारतीय बच्चों को जान गंवानी पड़ गई, आप भारतीय बच्चों को खाना पीना क्यों नहीं दे रहे हो? अगर दोस्तों आपको भारतीय बच्चे इतने प्यारे नहीं थे तो आखिरकार आपने उन्हें यूक्रेन के अंदर एडमिशन क्यों दिया? दोस्तों, जब भारत के अंदर कोई बच्चा आता है तो भारत अपने लोगों को रोक लेगा, लेकिन यूक्रेन के लोगों को जाने देगा। लेकिन ये यूक्रेन जैसा दोगला देश है जो आज भारतीय बच्चों को जानबूझकर होस्टेज बनाकर रख रहा है, और रशिया इन इंडिया का ट्विटर हैंडल इसकी पुष्टि कर रहा है। और यूक्रेन के एनवॉय को ये जवाब देना चाहिए कि हमारे भारतीय बच्चे ट्रेन पर क्यों नहीं चढ़ सकते हैं। 300 से 400 बच्चा खार्किव के अंदर फंसा हुआ है। दुनिया के सारे देश भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये यूक्रेन की मिलिट्री है, यूक्रेन की अथॉरिटी है जो मेहमानों को इस तरीके से सलूक करती है। यही कारण है कि यूक्रेन जो आज भुगत रहा है वो यही इसीलिए ही भुगत रहा है क्योंकि मेहमान धक्के खा रहे हैं, और मेहमानों के धक्के खाए हुए आने वाले समय में यूक्रेन के लोग जो धक्के खाने वाले हैं उसके तौर पर दुनिया देखने वाली है। यही कारण है कि मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है और मेहमानों को सबसे पहले रखा जाता है ताकि हम मुश्किल में हो जाएं, लेकिन मेहमानों को पहली प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ताकि कल को बुरे समय में मेहमान हमारी भी मदद कर सके। लेकिन ये हालात हैं तो यूक्रेन ने दिल तोड़ दिया है भारतीय बच्चों का, ये हम कह सकते हैं। भारतीय बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर हम रेलवे स्टेशन पर हैं और 500 मीटर दूर हमारे यहाँ पर बॉम्बिंग हुई है, और मेहमानों को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया है, और यूक्रेन के गोरे लोग ट्रेन में चढ़ जाएं, ये हालात हो गए हैं यूक्रेन के। अब ऐसा देश धरती पर रहना चाहिए या धरती पर नहीं रहना चाहिए ये तो भगवान जाने, लेकिन इस तरीके से मेहमानों का जो ट्रीटमेंट है वाकई में इस यूक्रेन ने दिल तोड़ के रख दिया है। अच्छा, सारी वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से इस भैया ने डिफाइन किया, अच्छी तरीके से, और जिस तरीके से पंचेस मारे हैं ना तानों के, मतलब कमाल कर दिया कि वाकई एक दफ़ा उनको ये वीडियो देख लेनी चाहिए, उनको पता चले कि वो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे भी, और जैसे कि हमने एक वीडियो में पहले भी बोला है कि हम तो चले ये कहते हैं कि मेहमानों को बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मेहमान अपना रिजिक लेकर आता है, मेहमान आता है तो बरकत होती है, हमारे यहाँ ये है, ये सारे मामला हैं। लेकिन इंडिया में हमने हमेशा सुना है कि मेहमान भगवान का रूप है। बिल्कुल, मेहमान को ऐसे ट्रीट करें, इतनी इज्जत दें, इतना उसकी ताज़ीम करें, इतना उसको मतलब एहतराम करें उसका जितना आप भगवान का करते हैं। उसे खिलाएं, उसे पिलाएं, हर तरीके की सहूलत दें। और अगर कोई बुरे हालात, कोई नाखानी आफत अगर आपके घर पर आ जाए और मेहमान आपके यहाँ हों, तो सबसे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है, एक नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले आप क्या करोगे? मेहमानों को सेव करोगे, उनको प्रोटेक्ट करोगे, अपने लोगों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बाद में देखोगे। तो एक सिंपल सा फंडा है। मैं हैरान हो गई हूँ। वो आपने देखा ट्रेन में से वो किस तरीके से धक्का मार रहे थे कि जैसे कि उनकी तो एंट्रेंस है ही नहीं, और वो जो अपने लोग हैं उनको ले जाना चाहते थे, और वो कह रहे हैं कि 500 मीटर दूर ही बॉम्बिंग हो रही है, तो हम कभी भी मर सकते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं ना कि जैसे कि वो लोग नहीं चढ़ने दे रहे इंडियंस को, और हैरत हो रही है, बनाया हुआ है, हैरत हो रही है, ब्लैकमेलिंग के लिए बनाया है। मुझे सीधा मुद्दा यही लग रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर इंडियन स्टूडेंट वहाँ हैं तो वही उनकी सेफ्टी है, वो उनकी ढाल है। अच्छा, उन्होंने बोला है वीडियो में, खुलकर बोला है कि यूक्रेन के मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स की सेफ्टी हमारी जिम्मे है, लेकिन आप बस रशिया को मना लो। तो वो इसका क्या मतलब? तो वो इंडियन स्टूडेंट को निकलने जानबूझ के नहीं दे रहे। अगर जगह भी होगी ना, हाँ, तो भी नहीं, तो वो भी नहीं नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है, बोले, और दूसरी बात ये है कि वो गवर्नमेंट का एक वीक पॉइंट समझकर इस चीज़ के ऊपर, मतलब एक यहीं पे हथौड़ा मार रहे हैं, यहीं पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और यहीं पे उनको यूज़ करना चाहते हैं इसी पॉइंट पे लाकर, क्योंकि वो चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी अपने स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करवा लें। और वो ये कह रहे हैं कि हम इनको जितनी देर तक हो सके हॉस्टेज बना के रखें, मतलब जितनी देर तक ये हमारे पास रहेंगे उतनी हम सिक्योर रहेंगे। बिल्कुल ऐसा उतनी देर तक हम इंडिया को मतलब दबा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम सिक्योर रहेंगे, रशिया की बमबारी कम होगी, रशिया थोड़ा सा मतलब है कि दिखाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, कि इंडियंस को नुकसान ना पहुंचे या कोई इंडियंस की डेथ ना हो जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी बमबारी होती है, कोई फायरिंग होती है,
जिसकी वजह से इंडियंस को नुकसान होता है, तो फिर इंडिया के और रशिया के मामला बिगड़ सकते हैं, जो यूक्रेन चाहता है। सही। यूक्रेन चाहता ही यही है कि ये दोनों भिड़ जाएं। किसी भी तरीके से इंडियंस को यहाँ नुकसान हो। और मुझे ऐसा लग रहा है खतरा ऐसा भी लग रहा है कि कहीं जो इंडियंस वहाँ मौजूद हैं, कहीं यूक्रेन आर्मी ही इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे और उसका इल्ज़ाम रशिया पे डाल दे, ताकि इंडिया और रशिया का जो एक बाउंडिंग हुई है स्ट्रॉन्ग, उसे नुकसान पहुंचे। और एक चीज़ तो ये हो गई कि किसी तरीके से उनका नुकसान हो। दूसरा दो फ़ायदे हो रहे हैं इनके, यूक्रेन वालों के। एक तो रशिया इंडियंस के होने की वजह से उन्हें भी सेफ्टी मिल रही है। सही। क्योंकि जिस जगह पर पता चल रहा होगा रशियन आर्मी को कि यहाँ पर इंडियंस इस वक्त ज़्यादा हैं, तो उनकी सपोर्ट में यूक्रेन वाले भी सेफ महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। इस वजह से उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं, उन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा, जबकि मेरे ख्याल में जगह होने के बावजूद भी ऐसी सूरत हाल हमारी समझ में आई है कि अगर ट्रेन में एक तो जगह नहीं है, तो इंडियंस के लिए जगह नहीं बन रही। इन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से बताया कि सबसे पहले तो आप अपने मेहमान को सेव करें। सबसे पहला तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने जो आए हुए दूसरे देशों से लोग, उन्हें सेव करें। उसके बाद आप अपने नागरिकों को हिफाजत करें। अच्छा, हमेशा हम ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि यार जिसके साथ जो होता है ना वो वही डिज़र्व करता है। ऐसा होता है ना कि जब इसके ऊपर बुरे हालात होते हैं ना, हम सोचते हैं यार इसके साथ तब बुरा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था यार, इसको बचा लेते, इसके साथ तो ये बंदा गलत कर रहा है। जैसे अभी हम स्टार्टिंग में वीडियोस देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि रशिया तो यूक्रेन के साथ बहुत गलत कर रहा है, रशिया को सोचना चाहिए, वो पावरफुल है तो वो किसी के साथ कुछ भी करेगा क्या, इसमें कोई भी शक नहीं। ठीक है, लेकिन अभी वीडियो में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जो जिसके साथ जैसा हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो उनका अपना बिहेवियर, अपना ट्रीटमेंट है जो उनके सामने आ रहा है। जैसे वो दूसरों को ट्रीट करते हैं वैसे लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं, और आगे मजीद कर्मा। आपने एक बात ठीक है ना, और आप आगे मजीद ये भुगतेंगे अगर इन्हें गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है। 100% मैं कह रहा हूँ कि आपने एक बात नोट की कि रशियन आर्मी ने भी ट्वीट किए हैं कि हम रास्ता दे रहे हैं। हम देखिए, जब तक इंडियंस बच्चे नहीं निकल जाते, मैं 100% समझता हूँ कि रशियन वहाँ पर बमबारी नहीं करेंगे। अच्छा, रशियन बच्चों को, इंडियन बच्चों को निकाल दिया अगर यूक्रेन ने, तो उसके बाद वहाँ के हालात बिगड़ेंगे। ये यूक्रेन चाह नहीं रहा, तो रशिया वाले भी ट्वीट कर रहे हैं। उनकी आर्मी की जो ट्विटर हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तो रास्ता दे रहे हैं, अगर हम कर सकेंगे हम करेंगे, हम रास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो निकालना नहीं चाह रहे। अच्छा, एक चीज़ और कि रशियन आर्मी भी मौका दे रही है। अच्छा, इस दौरान जो है, जब तक ये बच्चे निकलेंगे नहीं, मुझे लगता है अमन रहेगा। मुझे लगता है अमन रहेगा। उसकी वजह उस लेवल की नहीं होगी, हो रही होगी थोड़ी बहुत, लेकिन उस लेवल की। इन शॉर्ट हम इसको ये कह सकते हैं कि उसे ढाल बनाना चाह रहे हैं। एक ढाल, एक मोहरा बनाया हुआ है उन बच्चों को, और वो बच्चे भी बेचारे पुरसाने हाल नहीं है कोई उनका। तो वो तो आपने देखा किस तरीके से वो वीडियो बना रहे थे कि हमें नहीं घुसने दे रहे हैं, हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है उनके पास। तंग कर रहे हैं, गलत बात है। आप देख रहे हो कि जब ऐसा माहौल है। अच्छा, एक तो आफत ऐसी है जो आपने खुद अपने गले लगाई है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। अब मैंने जितनी वीडियोस देख ली और मैंने समझ लिया है, बिल्कुल सही है ना, कि आपने खुद ही लगाई है। चलिए ठीक है, उसको भुगते तो आप भुगते ना, आपके फैसले हैं, आपकी एक ईगो है, आपकी एक एटीट्यूड ऐसा है कि लोग आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, ठीक है आप डिजर्व करते हो, लेकिन आप दूसरों को तो कम से कम सेव करो। जो लोग आपके, बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने, कहा आपको एडमिशन ही नहीं देना चाहिए था। अगर आपको मसले मसाइल थे, आपको इतने प्यारे नहीं थे ये बच्चे, तो आपको एडमिशन ही नहीं देना चाहिए था, आपको अलाउ नहीं करना चाहिए था कि वो आपकी कंट्री में आए। अब जब वो आपकी कंट्री में आए तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी आवाम से, आपके शहरियों से ज़्यादा उनके हुकूक हैं आप पर, क्योंकि वो एक मेहमान है आपके लिए और उनकी प्रायोरिटी आपका जिम्मा है। अच्छा, यूक्रेन के जो वो थे एम्बेसडर थे, उनका जब इंडिया में आए हुए थे तो जिस तरीके से, और अब जो उनकी पिक्चर दिखाई जा रही है वो तो बिल्कुल एक अच्छा, मैंने सुना है यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्टर रह चुके हैं, तो मुझे तो लग रहा है यहाँ के जितने पॉलिटिशियंस हैं सब बेहतरीन एक्टर हैं। यहाँ पर उनका एटीट्यूड, उनकी यूँ गर्दन झुकी हुई, ऐसा लग रहा था कि मुझे तो लग रहा है बड़ा कर नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था अभी पैर पकड़ लेंगे, मुँह देखा। और वहाँ तो जैसे वो सिगरेट लेके पिक्चर खिंचाई हुई उन्होंने, ऐसा लग रहा है। हाँ कहाँ से लाते हैं, और सिगरेट कैसे स्वैगी बने हुए वहाँ। लेकिन वैसे एक बात है, आपसे छोटा एक्टर है वो। खैर दोस्तों, मुझे यकीन करें, मुझे ख्वाब में भी वो दिख रहे। इंडिया, हेल्प मी इंडिया। मुझे यकीन करें 2-3 बार आए, मैंने कहा मैं इंडिया तो नहीं हूँ, मुझे क्यों आ रहे हैं रात में, आई एम नॉट इंडिया। खैर, 12 लेके आप भी हेल्प कर सकती हैं उनकी। कैसे? आपको ख्वाब में आ रहे तो आप दुआ करें, मैं एक्टिंग्स की क्लासेस दूँ और मज़ीद अच्छी करें आप। सिगरेट पीते हुए ना दिख जाया करें, कैप्चर्ड हो जाते हैं। खैर दोस्तों,
मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन ये कि हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द ये मामला क्लियर हो। और आपने एक जुमला बहुत अच्छा बोला, जो मैं कहता हूँ इस पूरी जंग का जो है ना, पूरी जंग को ना अपने अंदर एक जुमला वो समा देता है कि आपने ये मुसीबत गले अपने खुद ली है। आपने इस मुसीबत को खुद अपने गले लगाया है, यूक्रेन ने। तो आप अब इसको भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरों को भी नुकसान हो रहा है, दूसरों को भी तकलीफ हो रही है। दूसरों को मोहरा बना रहे हैं आप इस चीज़ में। बिल्कुल। दूसरों को नहीं निकलने तो दें। दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।